अटैक अपने मंसूबे में कामयाब हो। मेरे साथ बने रहिए अजय, क्योंकि अब खबर उधमपुर से आ रही है, जहां पर उधमपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आतंकवादियों के सहयोगियों के खिलाफ उधमपुर पुलिस ने एक्शन लिया है। आरोपी मोहम्मद शफीक की अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया है। आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। उधमपुर पुलिस ने यह एक्शन लिया है। आरोपी मोहम्मद शफीक की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। आतंक से जुड़ी हुई गतिविधियों में शामिल होने के चलते ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां उधमपुर पुलिस ने ये बोर्ड वहां लगाया है जो इस आतंकी मोहम्मद शफीक की जमीन कही जाती है, उसकी अचल संपत्ति है, और उसे कुर्क कर लिया है। यानी ये अब केवल न्यायालय के आदेश से ही इस शख्स को वापस मिल पाएगी, और अगर न्यायालय का आदेश आना है तो उसके लिए शख्स को न्यायालय के सामने जाना पड़ेगा। ये साबित भी करना पड़ेगा कि जो आरोप है उसके ऊपर क्यों उन आरोपों से इसका कोई संबंध नहीं है। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, उधमपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की, इससे पहले हम बाकी जिलों में भी ऐसी कार्रवाई देख पाए हैं। इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं, किस आतंकी गतिविधि का इल्जाम है इस मोहम्मद शफीक पर? देखिए, मैं आपको बताऊं राजीव, मोहम्मद शफीक जो है वो दरअसल आतंकी गतिविधियों में शामिल था। और खासतौर पे उधमपुर की बात की जाए बसंतगढ़ में, तो आपको याद होगा कुछ समय पहले बसंतगढ़ में आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमले किए गए थे। कई बार आतंकियों ने वहां पर एक वीडीजी मेंबर्स की भी हत्या कर दी थी। तो इस तरह से काफी गतिविधियां चल रही थी। तो उसी के बाद जब सुरक्षा बलों ने जांच की तो पाया गया कि मोहम्मद शफीक जो है ये इन आतंकियों को जो सरहद से घुसपैठ करके आते हैं और वहां पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट, खाना, रहना, ये तमाम चीजों में मदद करता था। तो जैसे ही एक भनक उधमपुर पुलिस को लगी तो उन्होंने जांच की, और जांच में जब ये मोहम्मद शफीक गिरफ्तार हुआ, उसके बाद जो है सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जिसमें इन आतंकियों की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अटैच किया जा रहा है। और ये पहला वाकया नहीं है। अब लगभग हर रोज जो है सुरक्षा बलों की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये कार्रवाइयां की जाती हैं। और मोहम्मद शफीक की प्रॉपर्टी जो कि इस वक्त जेल में है, उसकी भी प्रॉपर्टीज को जो है वो कुर्क कर लिया गया है। और कुर्क करने का मकसद बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से आतंकियों के मददगार, देश के दुश्मन जो लोग हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ना सिर्फ वो, बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी चल या अचल संपत्ति जो भी होगी, उन सबको जो है वो अटैच किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में कोई इस तरह की हरकत में शामिल हो तो वो इस चीज का ज्ञान रखे, इस चीज को याद रखे कि पैसे के लालच में, जिस पैसे के लालच में वो इन गतिविधियों में शामिल होता है, वो पैसा जो है वो सरकार ले लेगी और उनकी प्रॉपर्टीज को भी बख्शा नहीं जाएगा। बख्शा नहीं जाएगा। क्या अजय ये पहली कार्रवाई है उधमपुर जिले में? और उधमपुर जिला अगर मैं गलत नहीं हूं तो बहुत नजदीक है जम्मू से भी। देखिए, बिल्कुल ये पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी कुछ कार्रवाइयां की गई हैं। और इसके साथ साथ जो है बाकी जो जिले हैं, चाहे वो जम्मू है, किश्तवाड़ है, डोडा है, राजौरी, पुंछ का इलाका है, इन तमाम इलाकों में जो है वो इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो की गई हैं, जिसका मकसद जो है किसी भी तरीके से सुरक्षा बलों का है कि कोई भी और आतंकी गतिविधि में अगर शामिल हो तो वो 100 बार सोचे। 100 बार सोचे। जो कोई आतंकी गतिविधियों में शामिल हो तो 100 बार सोचे। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उधमपुर पुलिस की, जिन्होंने एक बाकायदा बोर्ड लगा दिया है मोहम्मद शफीक की जमीन के ऊपर, अचल संपत्ति के ऊपर उसे कुर्क करने का। क्या केवल ये खेती की जमीन को ही कुर्क किया गया है, या उसके घर, उसकी दूसरी चीजों, उनको भी इस दायरे में रखा गया है? देखिए राजीव, इसमें दरअसल सरकार जो है इस चीज को सुनिश्चित करती है, पुलिस की जो भी संपत्ति उस शख्स के नाम होगी उसकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जाएगा। चाहे गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, खेत हैं, घर हैं, उन तमाम चीजों को जो है वो कुर्क किया जाता है। और मकसद यही होता है कि किसी भी तरीके से जो ये इरादे हैं जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के, शांति को भंग करने के, यहाँ आतंकी गतिविधियों को तेज करने के, दुश्मन का साथ देने के, उन लोगों को जो है उन इरादों को जो है वो पस्त करना है। और उसी को लेकर ये बड़ी कार्रवाइयां हो भी रही हैं। बने रहिए आप मेरे साथ। एक और बड़ी खबर का इस बीच रुख कर लेते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के ऊपर पैनी